वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कहावत अब पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर लागू होता है। अब वो कैसे लागू होता है और रिया चक्रवर्ती और उनके वकील सतीश, इनका नया प्लान क्या है, नया पैतरा क्या है, आज की खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू सामने आया। रिया चक्रवर्ती अंकिता लोखंडे के ऊपर निशाना साधने लगी। अंकिता लोखंडे से कहने लगी कि वो विधवा बनने की कोशिश कर रही है, वो सुशांत सिंह राजपूत की विधवा बनने की कोशिश कर रही है। बीते 4 सालों से कांटेक्ट में नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए। हालांकि इसके बाद अंकिता लोखंडे ने सफाई देते हुए रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती अपने इंटरव्यू में, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती अपने इस इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के पापा, सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को लेस्बियन कह रही हैं और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के पापा और सुशांत सिंह राजपूत के बीच का जो रिश्ता है वो भी ठीक नहीं था। ये सारी की सारी तमाम तरह की बातें कहने लगी अपने इंटरव्यू में। अब रिया के इस इंटरव्यू के बाद कई सारे मीडिया कर्मी वाले हैं जो कि रिया चक्रवर्ती को आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ हम आपको बात बता दें कि इस बात से इतनी झल्ला गई हैं रिया चक्रवर्ती, और साथ ही साथ हम आपको बात बता दें कि रिया चक्रवर्ती जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस रिया चक्रवर्ती को बुलाते हैं, तब रिया चक्रवर्ती जाती तो है लेकिन मीडिया वालों को देखकर कोनी मारती है, मीडिया वालों को देखकर गाली गलौज करने लगती है। और साथ ही साथ हम आपको बात बता दें कि मीडिया वालों को देखकर भड़कते हुए नजर आती हैं। और सारा का सारा ये जो चल रहा है वो एक दिन नहीं चल रहा, 2 दिन नहीं चल रहा, बल्कि 3 से 4 दिन तक लगातार चल रहा है। हर एक दिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचती है रिया चक्रवर्ती और मीडिया वालों को देखकर भड़क जाती है। अब रिया चक्रवर्ती और उनके वकील, जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती और उनके वकील मीडिया ट्रायल से बचने के लिए एक नया पैतरा आजमाया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके वकील ने कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर मीडिया वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे, मीडिया वालों को दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दबा दिया, सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की कोशिश की थी, वैसे ही रिया चक्रवर्ती मीडिया वालों को दबाने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही साथ इस कोशिश में रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज करवाई है मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में। और उन्होंने एफआईआर में ये बात मेंशन की है कि मीडिया वाले जो हैं उनके पापा को परेशान कर रहे हैं, मीडिया वाले जो हैं उनको खुद को परेशान कर रहे हैं, मीडिया वाले जो हैं उनके वकील सतीश को परेशान कर रहे हैं, मीडिया वाले जो हैं उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को परेशान कर रहे हैं। इस तरह की झूठी एफआईआर जो है दर्ज करवा चुकी हैं। अब इस पर भड़क उठा है सारे के सारे मीडिया वाले। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती पर भड़क उठे हैं। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच रही थी तब मीडिया वालों के साथ वो मारपीट भी कर रही थी। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके वकील सतीश का नया पैतरा, जी हाँ दोस्तों, सतीश और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का नया पैतरा के बारे में यही बात हमें पता चला है। दोस्तों, चाहे वो कितना भी दबाने की कोशिश क्यों ना कर ले इस केस को, लेकिन हर एक देश की जनता सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाह रही है और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को जेल में देखना चाहती है। और बहुत ही जल्द सभी दर्शकों का, सभी लोगों का सपना पूरा भी होगा जब रिया चक्रवर्ती जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगी। दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।